नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां अर्थात जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की इतिहास का एक छोटा सा पार्ट है। कंप्यूटर की पीढ़ियां, शुरुआत में कंप्यूटर कैसे थे, प्रोसेसर में क्या काम में लिए जाते थे, इनपुट डिवाइस क्या थी क्या नहीं थी। तो मित्रों, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का अर्थ है कंप्यूटर की पीढ़ी। कंप्यूटर शुरुआत में कैसे थे, तो अब तक याद रखना, कई किताबें में आपको या कोई बताएगा 6 7। मित्रों, अब तक आपको कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां मिल चुकी है, अर्थात 5 पीढ़ियां आ चुकी है। चौथी और पांचवी कॉम्बो है, साथ में चल रही है। अब तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां आ चुकी है। 5 पीढ़ी कंप्यूटर की शुरुआत से लेकर अब तक आ चुकी है, जिसमें आपके धीरे 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 आवश्यकता आविष्कार की जननी कंप्यूटर की आवश्यकता हुई, कंप्यूटर बना। धीरे धीरे कंप्यूटर को एक शुरुआत में बड़े बड़े कमरे के अंदर एक पार्ट आता था। आकार देते देते मित्रों आज हमारे हाथ में कंप्यूटर, हमारी हथेली में कंप्यूटर का एक रूप दे दिया गया कि कंप्यूटर इतना छोटा हो गया है। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां, हमारे पूर्वज क्या थे, हमारे दादाजी क्या थे, हमारे पिताजी के वंशज क्या थे, ये हम पढ़ते हैं। हमारी भी पीढ़ियां थी, तो क्यों ना कंप्यूटर की भी पीढ़ियां होती है, हम पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर की अब तक की 5 पीढ़ियां हो चुकी है, मैं हम डिटेल से पढ़ेंगे। मित्रों, पहली पीढ़ी जो आई थी वो आई थी 1946 से लेकर 1959। तो दोस्तों, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ रहे थे। कंप्यूटर की मैंने बताया था 5 पीढ़ी हम पढ़ेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी में जो कंप्यूटर होते थे वो बड़े बड़े आकार के कंप्यूटर होते थे, बड़े बड़े रूमों के अंदर पार्ट शिफ्ट किए जाते थे। होते क्या थे कंप्यूटर, कोई अभी वर्तमान में शुरुआत में कंप्यूटर एक बड़े बड़े रूम में सेट होते थे। सेकंड पीढ़ी में थोड़े आकार छोटे होते गए, थर्ड पीढ़ी में इससे छोटे हो गए, फोर्थ पीढ़ी में इससे छोटे, फिफ्थ पीढ़ी जो थी उसमें इतने छोटे। धीरे धीरे कंप्यूटर का आविष्कार पीढ़ियों के साथ जैसे होता गया, वैसे वैसे कंप्यूटरों का आकार भी छोटा हो गया। मित्रों, हम पढ़ते प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी मैं आपको बता रहा हूं, देखो 1940 से लेकर आपको 46 तक आपको जनरेशन मिलेगी। कोई बताएगा 1940 से स्टार्ट हुई थी, कोई कहेगा 42 से स्टार्ट हुई थी, कहीं से भी हो सकता है। इसका कोई अलग अलग बुकों के अंदर अलग अलग बातें, लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी की किताब के अनुसार पढ़ा रहा हूं। एनसीईआरटी किताब लास्ट में यही मानी जाएगी। तो 1946 1946 से 1959 तक प्रथम की पीढ़ी का काल रहा था। प्रथम पीढ़ी क्या थी कंप्यूटर की, फर्स्ट जनरेशन में 1946 से 1959। साथ में नोट करता रहना, ये आपकी डेट है। हालांकि डेट आज तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। मेन क्या पूछा जाता है कि एक तो आपको पूछा जाएगा वैक्यूम ट्यूब क्या थी। मित्रों, आपने यही पढ़ा होगा कि फर्स्ट जनरेशन में, आप मोस्टली ये रट लो कि फर्स्ट जनरेशन में आपके वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब क्या होती है, एक कांच का फिलामेंट कांच से बनी हुई होती थी, जैसे हमारे जो लट्टू या बल्ब होते हैं, बल्ब कहते हैं हम, तो उसी तरीके से एक बड़ी सी आकृति की बनी हुई होती थी। वो क्या थी, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था प्रोसेसर करने के लिए। मैंने शुरुआत में बताया था कि इनपुट क्या होती है, आउटपुट क्या होती है और प्रोसेसिंग क्या होती है। तो वैक्यूम ट्यूब जो थी वो प्रोसेसर का कार्य करती थी। साथ में स्टोरेज, संग्रहण का कार्य मैग्नेटिक ड्रम करते थे। कोई डाटाओं को स्टोरेज करने का कार्य मैग्नेटिक ड्रम का कार्य किया जाता था। मित्रों, ये 10 बार से भी ज्यादा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रथम इनपुट डिवाइस कौन सी थी, तो मित्रों याद रखना, इनपुट डिवाइस थी पंच कार्ड। अर्थात प्रथम पीढ़ी में इनपुट डिवाइस कौन सी थी आपको पूछ लिया जाए तो मित्रों वो थी पंच कार्ड, साथ में लिख लेना। और भाषा जो प्रयोग में ली जाती थी, जैसे वर्तमान में तो सी है, जावा है, पॉक्स प्रो है, वीबी है, HTML है, DHTML, कई लैंग्वेज आ गई आपके। लेकिन शुरुआत में क्या थी, भाषा, मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। हालांकि कंप्यूटर की खुद की भाषा कौन सी होती है, बाइनरी में समझता है 0 और 1, वो हम आगे पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। तो वापस देखो, प्रथम पीढ़ी 1946 से लेकर 1959 तक का जो काल था वो प्रथम पीढ़ी का था। इसमें प्रोसेसर के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। स्टोरेज में यानी संग्रहण के अंदर मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। इनपुट डिवाइस जो थी वो पंच कार्ड थी, पंच कार्ड इनपुट डिवाइस थी। पंच कार्ड क्या होता है मित्रों, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था पंच कार्ड क्या थी, आविष्कार किसने किया था, ये बताया था। पंच कार्ड आपके जिस प्रकार से वर्तमान में जैसे इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड होती है, आपके कीबोर्ड देखा आपने,
कीबोर्ड के द्वारा जैसे हम डाटा इनपुट करवाते हैं टाइप करके, वही डाटा पंच कार्ड एक इनपुट डिवाइस था, कीबोर्ड की भांति कार्य करता था, जिसको कंप्यूटर के अंदर इनपुट करवाने का डाटा ये कार्य करता था, भाषा मशीन थी। ये तो आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मित्रों, 18,000 वैक्यूम ट्यूब की आवश्यकता होती थी। अब देख सकते हो आप, बहुत ज्यादा वैक्यूम ट्यूब। अब इतना वैक्यूम ट्यूब अगर किसी कंप्यूटर में, शुरुआत क्या थी, कंप्यूटर को एक स्टार्ट करता था, एक आदमी पंच कार्ड लगाता था, एक आदमी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का अलग मैग्नेटिक ड्रम के पास था, एक आदमी जो था वो प्रोसेसर के पास लगा होता था। इतनी गर्मी, भयंकर गर्मी होती थी इसके अंदर। वैक्यूम ट्यूब अब देख लो आप, 18,000 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था उस समय। एक वैक्यूम ट्यूब खराब हो गई तो कंप्यूटर काम करना बंद कर देता था। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। वैक्यूम ट्यूब फिलामेंट की बनी होती है, सेम आप ये मानकर चलो विद्युत बल्ब के समान होती थी, वो एक लंबा सा बल्ब होता था बस। तो वैक्यूम ट्यूब की आवश्यकता 18,000। एक विद्युत अर्थात वैक्यूम ट्यूब खराब हो गई, कंप्यूटर काम करना बंद कर देता था। धीरे धीरे दिमाग में ये भी, अब वैक्यूम ट्यूब से गर्मी आने लगी तो इसके लिए एसी की भी आवश्यकता होती थी। थोड़ा कंप्यूटर काम करता था, उसके बाद गर्म हो जाता था, काम करता था, गर्म हो जाता था, और इसका लिए उनको एसी की भी आवश्यकता होती थी। धीरे धीरे इसका आप ये देखो कि फिर इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब की जगह फिर आपके देखो ट्रांजिस्टर आया द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में आपके आईसी आई, इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी पीढ़ी में आपके वीएलएसआई आई, पांचवी पीढ़ी में आपके यूएलवीएसआई आई। तो अब देखो कुल वजन होता था 30 टन, लगा सकते हो आप अनुमान, 30 टन प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का वजन होता था। आकार होता था 150 वर्ग फुट। अब आप अच्छी तरीके से दिमाग लगा सकते हो कि आकार 150 वर्ग फुट था। मित्रों ये याद रखना, आप डिजाइनर जो थे वो थे एकट वे मूचली, याद रख लेना, डिजाइनर एकट वे मूचली। कार्य 300 गुणा प्रति सेकंड का कार्य करते थे। अब इसके आज जो कार्य था वो 300 गुणा प्रति सेकंड। इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर कौन थे, वो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो सबसे पहले याद रखना, वैक्यूम ट्यूब के आविष्कार ने प्रथम पूर्ण थे, यानी एकट वे म्यूचली ने, वैक्यूम ट्यूब का एकट वे म्यूचली ने वैक्यूम ट्यूब के आविष्कार ने प्रथम पूर्ण थे। एनी एक कंप्यूटर याद रखना है, एनी एक कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सी पीढ़ी का था, ये एग्जाम में पूछा गया। देखो एनी एक, एडी वेक, एडी सेक, यूनी वेक, ये 4 कंप्यूटर बड़े मोस्टली याद रखना है। एनी एक का आपको फुल फॉर्म बताता हूं, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। वापिस याद रखो, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, एनईए का फुल फॉर्म होती है। एकट वे म्यूचली ने ये डिजाइन तैयार की थी। नेक्स्ट होता है मित्रों आपके एडीवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये था एडीवेक। नेक्स्ट है एडीसेक, इलेक्ट्रॉनिक डेली स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका आविष्कार प्रथम स्टोरेज प्रोग्रामेबल कंप्यूटर भी कह सकते हो, किसको, एडीसेक को प्रथम स्टोरेज प्रोग्रामेबल कंप्यूटर भी कह सकते हो। 1952 1952, देखो डेट यहाँ 1946 से 1959, 1952 में वॉन न्यूमैन ने इसका नींव रखी थी। इसके बाद है यूनिवेक, प्रथम व्यवसाय कह सकते हो आप, अर्थात प्रथम व्यवसायिक कंप्यूटर कौन सा था, यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। याद रखना फुल फॉर्म यूनिवेक की होगी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडीसेक की होगी इलेक्ट्रॉनिक डेली स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडीवेक की होगी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और शुरुआत में याद रखना एनईए, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर कंप्यूटर। ये मित्रों आपका प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। याद रखने वाली बात, प्रोसेसर, आपको ऐसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, प्रथम पीढ़ी। उसके बाद स्टोरेज, मैग्नेटिक ड्रम। वापस देखो इसके अंदर प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब, स्टोरेज, मैग्नेटिक ड्रम, इनपुट डिवाइस, पंचकार, भाषा मशीनें, एडीवेक, एनीवेक, एडीसेक, यूनिवेक। ये याद रखना आपको कंप्यूटर के नाम, इनकी फुल फॉर्म, इनके मैंने साथ में लिख दी है कि किसने, एकट वे म्यूचली ने आपके एनईए का नींव रखी थी। साथ में इसका वजन कोई नहीं पूछेगा, आकार कोई नहीं पूछेगा, वैक्यूम ट्यूब कितनी आवश्यकता होती है कोई नहीं पूछेगा, एसी की आवश्यकता होती थी, बहुत ज्यादा गर्म थे।
कंप्यूटर हो जाते थे। तो ये था प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। आप अनुमान लगा सकते हो कि इतने वजन का कंप्यूटर था। वही बात मैंने कहा, पीढ़ी दर पीढ़ी शुरुआत छोटी थी, लेकिन इन्होंने अच्छी शुरुआत की और धीरे 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 आविष्कार होता गया। मित्रों, ये जितने भी कंप्यूटर है, एडीवेक, एडीसेक, यूनिवेक, एनीवेक, तो मित्रों ये सब आईबीएम कंपनी का बोलबाला था। याद रखना, आईबीएम कंपनी ही थी उस समय मार्केट में। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, साथ के साथ में नोट करते रहना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम। आईबीएम का पहले क्या नाम था वो भी आपको मैंने बता दिया। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, प्रथम पीढ़ी। नेक्स्ट पढ़ते हैं द्वितीय पीढ़ी। तो दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं द्वितीय पीढ़ी, सेकंड जनरेशन। 1959 से लेकर 1965, 1959 से 65 का जो काल था वो कंप्यूटर जनरेशन का, सेकंड जनरेशन का काल था। वापिस फर्स्ट जनरेशन में आपके वैक्यूम ट्यूब प्रोसेसर था, मैग्नेटिक ड्रम था जो होता स्टोरेज के अंदर। उसके बाद में आपके भाषा होती मशीनी भाषा। इसमें देखो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। ट्रांजिस्टर देखो किस तरीके का होता है। ये ट्रांजिस्टर मैंने यहाँ पर जितनी कोशिश की उतनी कोशिश मैंने यहाँ पर की है चित्र बनाने की। आप जब देखोगे, आप होम थिएटर आपके पास है या फिर आप कोई बैटरी वगैरह देखोगे या आपके पास कोई पुराना है, तो उस तरीके का देखो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होगा तो उसमें इस तरीके के छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं। मौका मिले तो कभी देखना ट्रांजिस्टर होता है क्या है। इस तरीके के ट्रांजिस्टर लगे होते हैं छोटे छोटे। ये ट्रांजिस्टर का जो उपयोग धीरे धीरे सेकंड जनरेशन में होने लगा। आकार में छोटा था, 100 वैक्यूम ट्यूब के बराबर ये अकेला काम करता था। ट्रांजिस्टर का प्रयोग अर्थात इसका आविष्कार जॉन बॉदरिंग, विलियम शोकले, वाल्टर ब्रेन ने बेल लैब्स में ट्रांजिस्टर का उपयोग अर्थात आविष्कार किया था। क्या कौन कौन थे? जॉन बॉदरिंग, विलियम शोकले, वाल्टर ब्रेन ने बेल लैब्स। याद रखना, ट्रांजिस्टर का आविष्कार में 3 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखना है। जॉन बेदरिंग, विलियम शोकले, वाल्टर बेटन तथा बेल लैब्स ने ट्रांजिस्टर को शुरुआत की थी, द्वितीय पीढ़ी में आविष्कार किया था। स्टोरेज में मित्रों आपके मैग्नेटिक कोर, हालांकि मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया जाने लगा। भाषा थोड़ा चेंजिंग हुआ, भाषा में आपके असेंबली लैंग्वेज यूज में ली जाती थी, भाषा असेंबली। और प्रमुख मित्रों कंप्यूटर थे वो थे आईबीएम 1401, हेनीवेल 800, आईबीएम 1620। आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएंगे, निम्नलिखित में से द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? आईबीएम 1401, देखो उसमें कौन से थे? एनीएक, एडीसेक, यूनिवेक, इस तरीके के फर्स्ट जनरेशन, पंच कार्ड फर्स्ट जनरेशन, ट्रांजिस्टर फर्स्ट जनरेशन, उसके बाद मशीनी भाषा फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन में आपको थोड़े बहुत ध्यान रखना, प्रोसेसर ट्रांजिस्टर था, स्टोरेज में मैग्नेटिक कोर थी और भाषा में असेंबली थी। और प्रमुख कंप्यूटर में आईबीएम 1401, हेनीवेल 800, आईबीएम 1620। यहां तक भी मित्रों सेकंड जनरेशन में भी आप ये कह सकते हो कि बोलबाला आईबीएम कंपनी का ही था। हालांकि पूरी 80% कंपनी कंप्यूटर की जो आती थी वो आईबीएम की थी। धीरे धीरे इसके बाद आईबीएम कंपनी के अलावा भी अन्य कंपनियों के भी कंप्यूटर आने मार्केट में शुरू हो जाएंगे तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी में। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि प्रोसेसर कौन सा था? ट्रांजिस्टर, स्टोरेज मैग्नेटिक कोर, भाषा असेंबली। प्रमुख कंप्यूटर आईबीएम 1401, हेनीवेल 800, आईबीएम 1620। और सिर्फ ये 3 या नाम याद रखना है, और ये आपका ट्रांजिस्टर। द्वितीय पीढ़ी में इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मित्रों एक बार आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये है सेकंड जनरेशन। आगे हम पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थर्ड जनरेशन। इसका टाइम याद रखना 1965 से 1971। इसके अंदर आपके आईसी का प्रयोग किया जाता था। आईसी का कई एग्जाम में आपको पूछा गया आईसी क्या होती है? फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होती है आईसी। इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या होते हैं? इसमें रजिस्टर, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर तीनों का कॉम्बो बनाकर एक रूप दे दिया गया था आईसी। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का फुल फॉर्म होती है। सिलिकॉन की बनी हुई चिप होती है एक आईसी। इस तरीके की ये आईसी होती है। आप एक कई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट देखोगे तो उसमें आपको आईसी लगी हुई मिलेगी। इस तरीके की एक चिप होती है आईसी।
आईसी सिलिकॉन की बनी चिप होती, इसका आविष्कार किया था रॉबर्ट नोयस तथा जे किल्बे ने आविष्कार किया था आईसी का। जे किल्बे याद रखना मोस्टली। और तृतीय पीढ़ी में आईसी बड़ी इंपॉर्टेंट, आपको तीसरी पीढ़ी में ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है, यही पूछा जाएगा। आईसी का प्रयोग यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग कौन सी जनरेशन में किया गया था? थर्ड जनरेशन में आईसी का प्रयोग किया गया था मित्रों। इसके साथ ही इसमें कोबाल है, बेसिक है, फोर्टेन है, ये लैंग्वेज भी धीरे धीरे इसके अंदर इस तृतीय पीढ़ी में काम में ली गई थी। इस पीढ़ी में मैग्नेटिक कोर, मिकर, मैग्नेटिक इंक, कैरेक्टर रीडर मिकर, प्लॉटर है, ऑप्टिकल स्कैनर का भी आविष्कार होने लगा था। धीरे धीरे देखो आविष्कार होता जा रहा है। फिर है इसमें कंप्यूटर थे, वो थे IBM 360 और 70, PDP 8, PDP 11, CDC 6600। वापिस प्रथम पीढ़ी में किसका प्रयोग किया जाता था? प्रथम पीढ़ी में प्रयोग किया जाता था वैक्यूम ट्यूब का। पंच कार्ड इनपुट डिवाइस थी। स्टोरेज डिवाइस कौन सी थी वो याद रखना। सेकंड जनरेशन में प्रयोग किया जाता था वो आपका था ट्रांजिस्टर। तृतीय पीढ़ी के अंदर था आईसी। अब हम मित्रों एक बार ये लिख लो, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं चतुर्थ पीढ़ी या फोर्थ जनरेशन। तो दोस्तों अब हम पढ़ रहे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की लास्ट दो पीढ़ियां, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। चतुर्थ पीढ़ी याद रखना 1972 से 1918। इसके अंदर आपके आईसी की जगह VLSI का प्रयोग किया जाता था। याद रखना शॉर्ट फॉर्म है VLSI, फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन नाम था इसका। इस पीढ़ी में डेस्कटॉप पीसी जो हम आज काम में लेते हैं, कौन सी पीढ़ी में डेस्कटॉप पीसी अस्तित्व में आया था? चतुर्थ पीढ़ी में डेस्कटॉप पीसी अस्तित्व में आया था। इसमें HLL का अर्थ था हाई लेवल लैंग्वेज का भी प्रयोग किया जाता था। क्रे जैसे सुपर कंप्यूटर भी इस चतुर्थ पीढ़ी के अंदर आए थे। साथ में फ्लॉपी डिस्क है, माइक्रो प्रोसेसर है, सेमीकंडक्टर का प्रयोग धीरे धीरे चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाने लगा। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पीसी GUI, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस का अर्थ होता है GUI, CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस अर्थात ग्राफिक्स के रूप में। वर्तमान में जैसे हम कंप्यूटर की मेन स्क्रीन के ऊपर देखते हैं आपके ग्राफिक्स होते हैं, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, पेंट, MS पेंट है, जितने भी आपको दिखाई देंगे उस पर ग्राफिक्स पर जैसे क्लिक करोगे वो आपका प्रोग्राम अर्थात वो जो आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ग्राफिक्स का प्रयोग किया जाने लगा पीसी पर। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस पहले CUI आधारित होते थे, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इस चतुर्थ पीढ़ी में GUI आधारित होने लगे। भाषा जो थी वो C है, C++ लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज में आती है, ये काम में ली गई। इसमें मित्रों कंप्यूटर का चतुर्थ पीढ़ी में कंप्यूटर थे IBM PC, एप्पल सेकंड, TRS, वेक्स 9000, क्रे फर्स्ट, क्रे 2 और क्रे XMP ये कंप्यूटर काम में लिए जाते थे। वापिस देख लो आए थे शोरी काम में लिए नहीं था। इस चतुर्थ पीढ़ी में ये कंप्यूटरों का आविष्कार होने लगा। वापिस चतुर्थ पीढ़ी 1972 से 1980 VLSI वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा। इस पीढ़ी में डेस्कटॉप पीसी अस्तित्व में आया था। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C है, C++ काम में ली जाती थी। क्रे जैसे सुपर कंप्यूटर का आविष्कार, फ्लॉपी डिस्क, माइक्रो प्रोसेसर, सेमीकंडक्टर का प्रयोग, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पीसी GUI बेस्ड काम में लिए जाते थे। अब देखो नेक्स्ट है पांचवी पीढ़ी 1980। पांचवी पीढ़ी 1980 से वर्तमान जो चल रही है वो ULSI का प्रयोग किया जाता था। देखो पहले था वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, फिर आईसी, फिर VLSI, फिर ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये फुल फॉर्म होती है ULSI का प्रयोग पांचवी पीढ़ी में किया जाने लगा। IBM का सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू भी इसमें इस समय एक आविष्कार में आया था। IBM का सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू विश्व शतरंज चैंपियन गैरी क्रोसेवा को भी हराया था इसने। डीप ब्लू ने इतना खतरनाक था कि विश्व का चैंपियन था शतरंज का गैरी कास्पारोव, इसको हराया था इसने। इस IBM का डीप ब्लू कंप्यूटर ने भी उसको हरा दिया था। इतना चैंपियन, शतरंज के चैंपियन को भी, इतना पावरफुल कंप्यूटर था ये
IBM का सुपर कंप्यूटर। इसके बाद इसमें देखो मल्टीटास्किंग में सक्षम, मल्टीटास्किंग होती है, हम आगे पढ़ेंगे। वॉइस रिकॉग्निशन पर कार्य करने लगे, जैसे आजकल हम गूगल पर बोलते हैं, जो बोलते हैं वो डायरेक्टली, जैसे हमने कोई भी डाटा, आपने जैसे बोला जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जैसे आपने वॉइस रिकॉग्निशन की वैसे आपके कंप्लीटली वो मिल जाएगा आपको डाटा। फिर है WWW भी इस समय आई थी, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW मल्टीमीडिया एप्लीकेशन का प्रयोग। आप ये भी कह सकते हो 5वीं पीढ़ी में कि नेटवर्किंग का बोलबाला अच्छी तरीके से हो गया था इसमें। जावा प्रोग्रामिंग, MPI VPM का प्रयोग किया गया, जावा थी MPI VPM का। फिर कंप्यूटर में IBM नोटबुक, उसके बाद में पेंटियम पीसीस, सन वर्कस्टेशन, IBM SP2, SGI ओरिजिन 2000 और परम सुपर कंप्यूटर। याद रखना ये भी भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम, जैसे भी इस 5वीं पीढ़ी के अस्तित्व में आए थे। ये याद रखना है आपको, हालांकि ज्यादा जनरेशन से नहीं पूछा जाता, फर्स्ट जनरेशन डीपली याद रखनी है। फिर सेकंड जनरेशन में आपको ट्रांजिस्टर याद रखना है। IC का आविष्कार किसने किया था, IC की फुल फॉर्म या तीसरी पीढ़ी में याद रखनी है। चौथी और 5वीं पीढ़ी में VLSI और ULSI याद रखना है। ज्यादा डिटेल से आपको ये कंप्यूटर के नाम, फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम जरूर पूछे जाते हैं। बाकी ये जितने भी चौथी, तीसरी, 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो नहीं पूछे जाते, बड़ी बड़ी बातें पूछ सकते हैं, जैसे वॉइस रिकॉग्निशन का कार्य कब हुआ था, वर्ल्ड वाइड वेब किस कौन से पीढ़ी में थी, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है, जावा प्रोग्रामिंग है, C लैंग्वेज है, क्रे सुपर कंप्यूटर हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया। इसी तरीके के HLL का प्रयोग कौन सी भाषा, HLL का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया जाता था। ये थी आपकी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मित्रों, कंप्यूटर में इतिहास का एक पार्ट है कि कंप्यूटर कैसे अस्तित्व में आया। अब आपको अच्छी तरीके से पता हो गया कि शुरुआत में बड़े बड़े रूम में शिफ्ट होते थे, फिर सेकंड जनरेशन में थोड़ा हल्का सा आकार छोटा हुआ, फिर अंत में जाके ये आज के समय में हथेली पे भी आप रखकर कंप्यूटर चला सकते हो। ये थे आपके कंप्यूटर। मेरे प्यारे साथियों, जो पटवार राजस्थान पुलिस की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको नहीं पता था कि कंप्यूटर क्या होता था, यही देखा कि ये पीसी जो हमारे डेस्कटॉप पड़ा रहता है वही कंप्यूटर है। तो आप मित्रों अब देख सकते हो कि शुरुआत में कंप्यूटर कैसे थे और 5वीं पीढ़ी में कंप्यूटर आज आपके पाम टॉप हथेली पर आकर टिक गया। अर्थात ये आपका मोबाइल का आकार कंप्यूटर ने ले लिया। इसी में आपके प्रोसेसर है, इनपुट डिवाइस है, ये सब टोटली आपके आउटपुट डिवाइस में जैसे मॉनिटर, स्क्रीन वगैरह सब इस कंप्यूटर में हो गए आजकल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंप्यूटर में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में, क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर। ये थी आपकी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मित्रों जरूर करें।